Hi everybody, I believe everyone is doing good and absolutely fine. Yes. So the concept of the day for today is going to be projectile motion. Basically हम यहाँ पर projectile motion को देखने वाले हैं and projectile motion के related जो भी formulas होते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं. Fine. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल एट बिगनिंग हम ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल होता क्या है. प्रोजेक्टाइल मोशन को देखने से पहले हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल होता क्या है. बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जब हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद सम वेलोसिटी v, विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. यस, हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऑब्लिकली विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड जब हमने इसको थ्रो किया इस ऑब्जेक्ट को क्या हुआ, फिर ये अंडर द ग्रेविटी फिर मूव करेगा. इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो होगा इस पे ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरा है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी माय वाई एक्सिस. जब मैंने यहाँ ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, एक बॉल को मैंने थ्रो किया ऑब्लिकली, यस, एट अ सर्टेन एंगल. जब मैंने इसको थ्रो किया तो फिर पहले मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी u. यस, आफ्टर दैट इस पे क्या था, इस पे ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था एंड इसने फ्रीली अपनी पाथ बनाई कुछ इस तरीके से. यस, इस वाली मोशन को हम क्या बोलेंगे, इस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. करेक्ट. इस मोशन को हम बोलेंगे बेसिकली ये ओब्लीक मोशन होती है, ओब्लीक मोशन होती है. इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. करेक्ट. ये प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम बेसिकली इसकी बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है ये होती है एक पैराबोलिक पाथ ये करता है कवर एक ऑब्जेक्ट जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाता है. यस, और ये पैराबोलिक पाथ जो होता है अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे तो इसमें होती है वर्टिकल मोशन भी होती है, वर्टिकल मोशन प्लस इसमें होती है हॉरिजेंटल मोशन भी. करेक्ट. पैराबोलिक पाथ जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है उसमें होती है वर्टिकल मोशन भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, एंड एक प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है वर्टिकल मोशन भी एंड हॉरिजॉन्टल मोशन भी. करेक्ट. नाउ लेट मी मेक हियर, पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे देखेंगे. फॉर एग्जांपल ये हमारी है एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस. यस, अब यहां पर सपोज करेंगे हम, मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया. करेक्ट. तो जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसने एक सर्टेन एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इसके साथ इसने एक सर्टेन एंगल बनाया जिसको मैं नाम दूंगा यहां पर थीटा. आफ्टर सम टाइम ये जो पार्टिकल मैंने यहां से थ्रो किया ये कुछ इस तरीके से अपनी मूवमेंट दिखाएगा, ऐसे 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 ये पहुंचेगा अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे. जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो वहां से फिर ये नीचे आने लगेगा कुछ इस तरीके से. यस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर ओ एंड दिस इज पॉइंट बी. करेक्ट. अब ये पॉइंट जो है इसको हम नाम देंगे ए. ये जो ए पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट होगा इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का. करेक्ट. ये जो वाई एक्सिस है, अब यहां पर जो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मैंने इसको यू वेलोसिटी से यहां से क्या किया, प्रोजेक्ट किया. अब ये जो यू वेलोसिटी है अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो पहले ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है. दैट मींस इस साइड इसका होगा यू एक्स कंपोनेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा. क्यों? क्योंकि एंगल इसी तरीके इसी एक्स एक्सिस से बनाता है. करेक्ट. एंड अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस होगा एंड वो होगा यू वाई एंड यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा. यहां तक क्लियर? ओके. अब यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये जो यू एक्स है, यू एक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन में. दैट मींस यहां से यहां पर इसका अगर हम कंपोनेंट देखेंगे, यहां पर भी होंगे दो कंपोनेंट, यहां पर भी होंगे दो कंपोनेंट्स, यहां पर भी होंगे दो कंपोनेंट्स, इस वाले पॉइंट पे भी होंगे दो कंपोनेंट्स. करेक्ट. यहां पर यू एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो होगा यू कॉस ऑफ थीटा. यहां पर भी यू कॉस ऑफ थीटा, यहां पर भी u cos of theta. जो x वाली डायरेक्शन में the x component of the initial velocity is going to be constant throughout the journey है जो होगी वो x component रहेगा constant. लेकिन ये जो u sin of theta होगा, u sin of theta यहां पर कुछ और होगा, यहां पर u sin of theta कुछ और होगा, यहां पर भी चेंज होगा. और यहां पर अगर हम देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो यहां पर पॉइंट याद रखना, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है एट हाईएस्ट पॉइंट यू एक्स
कि किसके बराबर होता है, u cos थीटा के। और अगर हम uy की बात करेंगे, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन y डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे uy से, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। uy किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यस, आफ्टर इट यहां पर देखिए आप, जब मैंने इस को बनाया यहां पर, ये जो पॉइंट O है टू पॉइंट B, पॉइंट O टू पॉइंट B, यहां पर मैं लिखूंगा OB, जो डिस्टेंस रहेगी इसको मैं सीधे बोलूंगा रेंज होगा ये, और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। दैट मींस ये कहां से कहां तक चलेगा इसको हम बताएंगे रेंज, करेक्ट। ये हो गया OB। यहां पर देखिए ये जो एंगल है, ये जो थीटा मैंने यहां पर लिखा, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, करेक्ट। और u जो हो, u जो है, u हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसके होंगे कंपोनेंट्स, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? ओके। अब ये जो एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम टू कंपोनेंट्स में स्टडी कर सकते हैं। हम इसको हॉरिजॉन्टल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, प्लस ये होता है वर्टिकल मोशन, करेक्ट। अब यहां पर हम देखेंगे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन, एक प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल मोशन को हम यहां पर देखेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन की जहां तक बात है, अगर हम u को देखेंगे, ux होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन। यस, वही हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां पर ux हो किसके बराबर होता है, u cos ऑफ थीटा के बराबर। यस, एंड ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। अब यहां पर एक बात बताओ, अगर u cos ऑफ थीटा कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस जो वेलोसिटी होगी अलोंग द x डायरेक्शन, अगर वो चेंज ही नहीं होगी, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर जो एक्सेलरेशन अलोंग द x डायरेक्शन होगी वो 0 होगी? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बेसिकली वो होती है चेंज इन वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी ही चेंज ना होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा ये रहेगा एक्सेलरेशन रहेगी अलोंग द x डायरेक्शन, वो क्या रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट। यस। अब यहां पर और एक फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे, ये हो गई फॉर्मूला नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर देखिए हम लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यस, s होती है डिस्टेंस। सो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं s, और इसको मैं लिखूंगा x, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस कवर्ड इन द x डायरेक्शन, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं। यस, इसको मैं क्या मैं लिख सकता हूं, ux वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय t, टाइम कितना लगेगा, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय t का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ओके। तो ये जो x है, x हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा। तो x को मैं लिखूंगा, ux को मैं लिख सकता हूं u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय t। यहां पर एक्सेलरेशन को जब मैं 0 पुट करूंगा, तो ये वाली टर्म जो है ये आएगी इक्वल टू 0। यस, तो मेरा जो यहां पर निकलेगा uxt, जो मेरा निकलेगा यहां पर, वो निकलेगा ut cos ऑफ थीटा के बराबर। यस, ut cos ऑफ थीटा के बराबर, जो x डायरेक्शन में ये चलेगा, x वाली डिस्टेंस जो रहेगी वो रहेगी ut मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा, जिस थीटा से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। आफ्टर इट हम यहां पर देखेंगे वर्टिकल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल जो होता है उसकी वर्टिकल मोशन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब यू वाई जो होता है, uy, that means the velocity in the y direction, this will be given by uy minus gt। v एक्चुअली होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये uy से हम इसको डिनोट करेंगे। ये हमारे पास आ गया vy, करेक्ट। vy will be equal to uy minus gt। अब यहां पर मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा, मैंने माइनस क्यों लिखा? बेसिकली जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन अलोंग द y डायरेक्शन, वो होती है माइनस g के इक्वल। अब इसको ऐसे कंसिडर करो, ये हमारी एक प्रोजेक्टाइल जब हमने यहां से इसको प्रोजेक्ट किया, यहां पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगती है। तो मोशन, और जो मोशन होती है एक प्रोजेक्टाइल की, वो होती है अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ जी। जब वो उसके अपोजिट होगी तो ऑब्वियसली हम यहां पर माइनस साइन लेंगे, किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला नंबर 1। अब यहां पर जैसे मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यहां पर s के बदले में लिखूंगा y, द डिस्टेंस इन द y डायरेक्शन। u के बदले में लिखूंगा यहां पर uy, दैट मींस द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, मल्टीप्लाइड बाय t आएगा सेम,
माइनस, क्योंकि ये एक्सेलरेशन माइनस है, माइनस जी के इक्वल टू है, यस। तो यहां पर मैं माइनस साइन लिखूंगा, हाफ ऑफ ए के बदले लिखूंगा मैं जी, इसका माइनस पहले ही आ गया बाहर, एंड टी स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिखूंगा। तो अगर मुझे जो वर्टिकल मोशन की बात करनी होगी, जो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करनी होगी कि वर्टिकल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करेगा, तो उसके लिए मैं ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यस। इसके एडिशन में एक एडिशनल फार्मूला होती है जो आप यहां पर याद रखिएगा। हमने देखा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, और इसको हम कैसे लिखते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, करेक्ट। इसी फॉर्मूला को मैं अगर यहां पर लिखूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं वी वाई का स्क्वायर, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट मींस यू वाई का स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन का स्क्वायर, माइनस में यहां पर लिखूंगा, अगेन यहां पर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होता है, माइनस टू जी वाई। अगेन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ये हो गई वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ टर्म्स आती है, लाइक हमारे पास आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, उसका कंसेप्ट हमें देखना है। इसके बाद हमारे पास आता है रेंज, एंड हमारे पास आता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। इन तीनों चीजों को हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले हम बात करेंगे किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट कितने टाइम में अपनी पूरी फ्लाइट को कवर करेगा, कितने टाइम में ये फ्लाई करेगा, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक हियर द डायग्राम, ये हमारा है डायग्राम, यस। फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल थीटा, ये हमारी है वाई एक्सिस एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर एक्स एक्सिस। इसको हमने प्रोजेक्ट किया विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आई वुड से u, करेक्ट। अब यहां पर देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इसने ऐसे ऐसे ट्रेवल किया, इस प्रोजेक्टाइल ने ऐसे ऐसे ट्रेवल किया और ऐसे ऐसे यहां पर ये गिरेगा। लेट्स सपोज दिस इज आवर पॉइंट बी, ये जो पॉइंट ओ है एंड ये है हमारा पॉइंट बी। पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक इसको मैं डिनोट करूंगा एक्स से, करेक्ट। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं जो ओबी है मेरा, ओबी मेरा होगा एक्स के बराबर, एंड बेसिकली ये किसके बराबर होगा, यू टी cos of theta, that means velocity in this direction multiplied by the time, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। इज दैट करेक्ट। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं बी एट पॉइंट बी की बात करूंगा, एट पॉइंट बी की बात करूंगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा जीरो। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो अगर मैं अब यहां पर इक्वेशन यूज करूंगा, y इज इक्वल टू यू टी साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। एट पॉइंट बी पे क्या होगा, जो y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट तो होगा जीरो के बराबर। जब y कंपोनेंट जीरो के बराबर होगा, अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, द डिस्टेंस इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू द वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम माइनस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू द टाइम का स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया। तो y जब यहां पर जीरो होगा, y कंपोनेंट, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जीरो विल बी इक्वल टू यू टी, यहां पर साइन ऑफ थीटा ऐसे ही लिखूंगा, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो यहां पर अगर मैं t को कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर रहेगा u साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी, एक t इसका बाहर रहेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा है, करेक्ट। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आएंगी, या तो t आएगा इक्वल टू जीरो, और जो t हमारा है वो आएगा 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी के इक्वल टू। ये आ गई हमारी दो वैल्यूज। अब जब हम यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, जब हम t इक्वल टू जीरो को पुट करेंगे, जब हम t इक्वल टू जीरो को पुट करेंगे, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू पोजिशन, पोजिशन ओ। ये पोजिशन ओ को कॉरस्पॉन्ड करेगा जहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था, और वी कैन से द ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्शन, यस, एंड द टाइम एट विच इट रीचेस बी। तो अगर हम टाइम एट विच इट रीचेस बी, अब वो टाइम जब ये बी तक पहुंचेगा वो किसके बराबर होगा, टी विल बी इक्वल टू 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, जब हम इस वाले को पुट करेंगे, यस। तो ये वाला टाइम जो है, जब हमने टाइम को इस फॉर्मूला में पुट किया, तो ये हमारा टाइम निकला जब ये प्रोजेक्टाइल कहां पर पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। तो इसी टाइम को हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल, यस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहां तक क्लियर? ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम यहां पर बात करेंगे रेंज की और जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब एक बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक द फिगर अगेन। इस तरीके से मैं यहां पर फिगर बनाऊंगा। यस, यहां पर मैं एक बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा। ऑरिजिन से मैं इस तरीके से एक बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा। इज दैट क्लियर? तो जब प्रोजेक्टाइल हमने प्रोजेक्ट किया, बॉडी कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन दिखाई और यहां पर ये गिर गई। ये है हमारा पॉइंट बी, ये है हमारा पॉइंट ए, पॉइंट ओ सॉरी। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इस प्रोजेक्टाइल की जब मैं यहां पर बात करूंगा तो ये जो ओबी डिस्टेंस है मेरी, ये जो ओबी डिस्टेंस है, ओबी को मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इज दैट करेक्ट? यस। तो ये एक्चुअली वो डिस्टेंस होगी। इट वुड बी द डिस्टेंस, it is actually the distance traveled by the particle, in time t। और t की वैल्यू हमने अभी वहां पर देखी थी 2u sin ऑफ थीटा अपॉन जी। दैट मीन्स इस टाइम में इसने जो डिस्टेंस को कवर किया उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यस, ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये x के इक्वल टू होता है एंड दिस इज इक्वल टू एक्चुअली u cos ऑफ थीटा। दैट मीन्स द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम इसको कितना लगा, तो यहां पर मैं सीधे लिखूंगा u cos थीटा को मैं ऐसे ही लिखूंगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बदले में प्रीवियस वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। टाइम किसके बराबर होता है 2u sin ऑफ थीटा अपॉन जी। यहां तक क्लियर? 2u sin ऑफ थीटा अपॉन जी। तो मेरे पास जो ओवरऑल आएगा 2u मल्टीप्लाइड बाय u, दिस विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर। यहां पर रहेगा sin थीटा cos थीटा और डिवाइड में इसके रहेगा जी। यस। अब यहां पर एक फॉर्मूला अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा cos थीटा होता है sin ऑफ 2 थीटा के बराबर। करेक्ट? तो मेरे पास जो फॉर्मूला रहेगी वो रहेगी u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा के बदले यहां पर आएगा sin ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो ये वाली फॉर्मूला जो है ये मेरा बन जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए जो फॉर्मूला बनेगी वो बनेगी ये वाली फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इस वाली फॉर्मूला से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस। आफ्टर दैट हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बेसिकली क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। जब एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो वो मैक्सिमम हाइट होती क्या है, अब हम इस वाले पार्ट में उसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक अ फिगर ओवर हियर। मैं यहां पर एक फिगर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्टाइल। यस, अगेन ऑरिजिन से हमने इसको स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे ये प्रोजेक्ट हुआ, ये पॉइंट बी पे गिर गया। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम नाम देंगे पॉइंट ए और ये हमारा रहेगा ऑरिजिन, दैट इज पॉइंट ओ। करेक्ट? अब ये जो मैक्सिमम हाइट है पॉइंट ए से, जो वेलोसिटी होती है यहां पर, जैसा कि हमने अभी भी बताया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यहां पर अगर हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स देखते हैं तो यहां पर वी वाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स एट हाईएस्ट पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वी वाई होता है 0 के बराबर, वर्टिकल वेलोसिटी होती है 0 के बराबर। एंड यू एक्स जो होता है दैट मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो प्रेजेंट होती है, वो होती है किसके बराबर, यू कॉस ऑफ थीटा के बराबर थ्रू आउट। करेक्ट? यहां तक करेक्ट? दैट मीन्स जो मैक्सिमम हाइट होगी वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल होगी जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा। जो हाईएस्ट, जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा दैट मीन्स जो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट होगी या हाईएस्ट हाइट होगी, यहां पर मैं लिखूंगा मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट। दैट इज गोइंग टू बी अवर वाई कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, वी वाई इक्वल टू 0 होता है। यस, यहां तक क्लियर? ओके। तो अगर मैं इसको यहां पर अंडरस्टैंड करूंगा तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं वी वाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यस, जी हमारा नेगेटिव है यहां पर, दैट्स एक्चुअली एक्सेलरेशन। करेक्ट? तो वी वाई जब यहां पर 0 होगा तो क्या मैं यहां पर लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू यू, यू वाई को मैं लिखूंगा यू
साइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, माइनस जी2 को मैं ऐसे ही लिखूंगा। यस, यही होगा किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है इन द वर्टिकल डायरेक्शन वो होता है जीरो के बराबर। यहां तक क्लियर? ओके। अब अगर इसको मैं फर्दर लिखूंगा तो यहां पर मेरे पास टी के दो वैल्यूज आए, यहां पर टी का मेरे पास वैल्यू आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं यू साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू जी टी, और मैं यहां पर लिख सकता हूं टी विल बी इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। क्लियर? ये मेरे पास आ गया वैल्यू। मगर ये तो आ गया हमारे पास टी का वैल्यू, इसको हम अभी यूज करने वाले हैं। मगर जो मैक्सिमम हाइट होगी, जो मैक्सिमम हाइट होगी उसको हम डिनोट फॉर एग्जांपल करेंगे एच से या एस से या वाई से हम डिनोट करेंगे। यहां पर मैंने लिखा एच। यस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं यू वाई इन द टी डायरेक्शन माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, बेसिक सी फॉर्मूला जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, यू वाई के बदले में यहां पर वैल्यू पुट करूंगा। यू वाई को मैं लिखूंगा यू साइन ऑफ थीटा, यू साइन ऑफ थीटा। यस, एंड मल्टीप्लाई में इसके है टी, टी को मैं लिखूंगा, यहां से मैं वैल्यू को टी को सब्स्टिट्यूट करूंगा, टी को मैं लिखूंगा यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। क्लियर? माइनस आएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ ऑफ जी को मैं जी ही लिखूंगा। यस, और टी स्क्वायर के अगेन मैं यहां पर लिखूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये बेसिकली जी स्क्वायर है। यस, इस सबको हम यहां पर स्क्वायर देंगे। तो इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, अंडरस्टैंड कर लीजिए, इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, इसको मैं नीचे लिखूंगा तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दिस विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, नीचे जी आएगा और माइनस में रहेगा हाफ ऑफ, ऊपर रहेगा यू स्क्वायर, ये रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और डिवाइड में रहेगा जी। यहां तक क्लियर है? तो इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूंगा, इसको मैं नेगेटिव साइन करूंगा, एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी को हमें माइनस करना है हाफ ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस, तो यहां पर क्या रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यस, तो ये हमारी बन गई द अल्टीमेट फॉर्मूला, किसके लिए, ये हमारी बन गई अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। वो वाली फॉर्मूला बन गई है हमारी, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ये तो हो गए ऑल द फॉर्मूलाज। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। यस, या तो हम ये फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तो मैं यहां पर आपको दूंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहां पर आपको दूंगा जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस के टाइम को मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकते हैं। यस, पहली वाली ट्रिक जो मैं यहां पर आपको दूंगा वो है रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। रिलेशन बिटवीन R and H, that means relation in between range or horizontal range and H, that's the maximum height। कभी कभी हमें क्या होता है, क्वेश्चन में रेंज दिया गया होता है एंड हमें फाइंड आउट करना होता है H, या तो हमें H दिया गया होता है एंड हमें फाइंड करना होता है R। यस, एट द टाइम आप एक फॉर्मूला यूज करोगे जो 4H होती है, ये होती है R tan ऑफ थीटा के बराबर। इज दैट क्लियर? यहां पर जो H होगा वो होगी हाइट, R होगा हमारा रेंज एंड थीटा जो होगा वो होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, अगर हमें H फाइंड करना होगा तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें R दिया गया होगा और एंगल हमें दिया गया होगा। यस, इसके अलावा यहां पर और एक फॉर्मूला याद रखो, जो H होती है दैट मींस हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट जो होती है, दैट इज एक्चुअली 1/8 gt स्क्वायर। 1/8 g इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन, और g की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्टली, और t स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी कभी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें h फाइंड आउट करना होगा, तो उस वक्त हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, ओके, तो ये होगी हमारी फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 3 आप यहां पर याद रखिएगा, जो मैक्सिमम हाइट हो, यह पॉइंट याद रखिएगा, जो मैक्सिमम रेंज होता है, कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम रेंज कब होता है ये आप याद रखिएगा। मैक्सिमम रेंज तभी पॉसिबल है व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मींस जब हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे विद 45 एंगल, तभी ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। दैट मींस अगर हम एक पार्टिकल को दो बार प्रोजेक्ट करेंगे,
फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे विद द एंगल 60 डिग्री, एंड सेकंड टाइम हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे विद सम एंगल 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो 45 वाला प्रोजेक्शन होगी, तो वहां पर क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी इसकी, यस, कि मैक्सिमम एक्स डायरेक्शन को क्या करेगा, कवर करेगा। एंड यहां पर और एक बात याद रखिएगा, जो रेंज मैक्सिमम होती है आर मैक्स, इसके लिए फॉर्मूला याद रखो, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ये हमने वहां पर देखा। तो बेसिकली जब ये रेंज को मैक्सिमम हम देखेंगे, तो अब हमारे पास थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 टाइम्स 45 अपॉन जी। तो 2 टाइम्स 45 दिस विल बी 90, एंड साइन 90 इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 1। दैट मीन्स यहां पर आएगा मेरा यू स्क्वायर अपॉन जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड किया, और हम प्रोजेक्टाइल मोशन में आर मैक्सिमम को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। विद दिस प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं पर हमने एंड किया, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।